नमस्कार। वक्त हो गया है दोपहर विशेष का और मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। देश में नोटबंदी के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या देश कैशलेस की तरफ बढ़ रहा है। अगर देश में इस तरह का बदलाव होता है तो क्या हमारा देश इस तरह के लिए बिल्कुल तैयार है या फिर हमारी सरकार को इस पर क्या-क्या तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। इन्हीं पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे भी कि अब कैसे आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा और नोटबंदी के बाद वो कौन से 5 बड़े फैसले सरकार ला सकती है। देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही एक और बड़ा कदम उठा सकती है। अब रसोई गैस के लिए ही नहीं बल्कि डिजिटल लेन देन में भी आधार कार्ड देना होगा। जी हां, आपको बता दें कि अब किसी भी प्रकार के लेन देन करने पर आधार नंबर इस्तेमाल किया जाएगा और जल्द ही सभी प्रकार के डिजिटल लेन देन को आधार नंबर से जोड़ा जा सकता है। नीति आयोग चाहता है कि देश में सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए केवल आधार कार्ड का ही उपयोग किया जाए। यदि ऐसा हुआ तो देश में भुगतान के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के स्थान पर 12 अंकों का आधार नंबर उपयोग किया जा सकेगा। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आधार ऐप क्या है और इस ऐप की क्या-क्या खासियत है। इस ऐप से जनता और सरकार को क्या फायदा होगा। सबसे पहले सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ी एक ऐसी ऐप को विकसित सरकार कर रही है। आधार कार्ड से जुड़ी एक ऐसी ऐप को विकसित सरकार की तरफ से किया जा रहा है जो आपके लेन देन में भरपूर सहयोग करेगा। इसके लिए ना तो आपको एटीएम जाने की आवश्यकता पड़ेगी, इस चीज की तैयारी सरकार कर रही है, और ना ही पेटीएम जैसे किसी निजी कंपनी की ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता आपको होगी। आप इस ऐप के जरिए जो भी लेन देन करेंगे वो सरकार की नजर में होगा और आपके खाते में जमा राशि भी सुरक्षित रहेगी। तो आधार कार्ड का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐप के विकसित होने के बाद आपको डेबिट कार्ड के इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस आम मोबाइल फोन ऐप के जरिए दुकानदार, कारोबारी और आम उपभोक्ता इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इस ऐप के आ जाने के बाद आपको डेबिट कार्ड, पिन और पासवर्ड को याद रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मोबाइल ऐप में हैंडसेट में आधार आधारित भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सकेगा जब इसमें ग्राहक की बायोमेट्रिक जानकारी का प्रमाण आ जाएगा। तो इसकी तैयारी सरकार अभी कर रही है। UIDAI की योजना आधार के जरिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ प्रतिदिन किया जा रहा है। तो नोटबंदी के बाद सरकार और क्या अहम बड़े फैसले ले सकती है, आइए ये भी आपको बताते हैं। तो नोटबंदी के बाद और क्या बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। दरअसल देश में सभी प्रोफेशनल सेवाएं जैसे वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट के लिए ये जरूरी कर दिया जाएगा कि वो अपने ऑफिस में पॉइंट ऑफ सेल मशीन का इस्तेमाल करने के लिए कनेक्शन ले और ऐसा ना करने पर उनके टैक्स रिटर्न की कड़ी जांच की जाएगी। तो ये आदेश सरकार की तरफ से सभी को दे दिया जाएगा कि आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन का इस्तेमाल करें। सभी बैंकों के लिए जरूरी कर दिया जाएगा कि वो राज्य में रजिस्टर्ड सभी दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल सुनिश्चित करें, जिससे शहर की किसी भी दुकान पर डेबिट, क्रेडिट या अन्य कैश कार्ड से खरीदारी करने में दिक्कत ना हो। इन फैसलों को लागू करने के लिए बड़े शहरों को पहले चुना जा सकता है। तो ये कदम उठाए जा सकते हैं। अब इसकी तैयारी सरकार कर रही है। ये वो फैसले हैं नोटबंदी के बाद। देश के सभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंपों के लिए ये अनिवार्य किया जा सकता है कि वो एटीएम सुविधा से लेस होने के साथ साथ ईंधन की बिक्री पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए ही करें। इन सभी जगहों पर डिजिटल पेमेंट सुविधा पहुंचाने के बाद कैश से खरीदारी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जा सकता है। तो लेस कैशलेस और
इकोनॉमी को बढ़ावा देने की सरकार योजना लगातार बना रही है। देश भर में होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब, पब, खाने पीने की सभी दुकानों को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य कर दिया जाए। हालांकि इस फैसले में सरकार सड़क किनारे चाय और नाश्ता बेचने वाले रेहड़ी और खोमचों को कैश लेन देन के लिए छूट दे सकती है। तो ये फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है और इसी को लेकर सरकार योजना बना रही है। सरकार अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है और इसके लिए अब लोगों को भी तैयार रहना होगा। ऑनलाइन रिटेलरों के लिए ये फैसला लिया जा सकता है कि वो अपना सामान सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट या अन्य डिजिटल पेमेंट माध्यमों से ही बेचें। इसके लिए वो कैश ऑन डिलीवरी जैसे ऑप्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला भी ले सकती है। तो ये भी आदेश ऑनलाइन कंपनियों को दिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। कैशलेस की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारतीय रेलवे को कैशलेस बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया गया है। रेलवे ने अगले 6 महीनों में कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने की योजना बनाई है। उसने एसबीआई और आईसीआईसीआई सहित अन्य बैंकों से रेल काउंटर्स के लिए लगभग 15,000 पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इनमें से लगभग 1,000 मशीनें 31 दिसंबर तक मिल जाएंगी। अभी रेलवे के टिकट काउंटर्स पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए पीओएस सर्विस नहीं है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पहले ही अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वे रेलवे को पहला कैशलेस बनाने में जुट जाएं। रेलवे के पास पहले ही अपने कलेक्शन का 95% कैशलेस मौजूद है। नोटबंदी के 24वें दिन आज बहुत कुछ बदलने वाला है। जिसके पास 500 के पुराने नोट हैं उन्हें यह खबर थोड़ी सी परेशान जरूर कर सकती है। अब तक 500 के पुराने नोट पेट्रोल पंप से लेकर अस्पतालों और टिकट बुकिंग में चल रहे थे, लेकिन अब सरकार ने 500 के इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला किया है। आज 500 के पुराने नोट को पेट्रोल पंप और हवाई टिकट खरीदने के लिए इस्तेमाल करने का आखिरी दिन भी है। आज के बाद 500 का पुराना नोट इन दोनों जगह बंद हो जाएगा। सरकार को यह फैसला पेट्रोल पंप और हवाई टिकट में काले धन को खपाने की खबरों के बाद लेना पड़ा। पहले यह छूट 15 दिसंबर तक के लिए दी गई थी। इसके अलावा टोल प्लाजा पर भी आधी रात के बाद से 500 का पुराना नोट नहीं चलेगा। लेकिन सरकार का यह फैसला काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार को लेना पड़ा। लेकिन 500 का पुराना नोट सरकारी अस्पताल और दवा दुकान पर 15 दिसंबर तक चलता रहेगा। और आइए हम आपको बताते हैं कि कहां-कहां 500 के पुराने नोट आज के बाद भी यानी कि 15 दिसंबर तक चलेंगे। तो कहां-कहां चलेंगे 15 दिसंबर तक पुराने नोट 500 के? अस्पतालों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं 500 के पुराने नोट का। सरकारी दवा वितरण केंद्रों पर भी आप 500 के पुराने नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोडवेज बस का टिकट खरीदने में भी आप 500 के पुराने नोट का उपयोग कर सकते हैं। रेलवे टिकट काउंटर पर भी जाकर आप 500 रुपए के पुराने नोट का उपयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सहकारी स्टोर पर भी आप 500 रुपए के पुराने नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क बूथ पर भी जाकर आप 500 रुपए के पुराने नोट का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने के लिए भी आप अपने 500 रुपए का इस्तेमाल 15 दिसंबर तक कर सकते हैं। बीज वितरण केंद्र पर भी आप 500 के पुराने नोट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये वो जगह है जहां पर आप 15 दिसंबर तक अपने 500 रुपए के पुराने नोट का उपयोग कर सकते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज के बाद से कहां-कहां आप अपने पुराने 500 के नोट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो पेट्रोल पंप पर अब आप 500 के पुराने नोट का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इस्तेमाल यहां पर अब आप नहीं कर सकेंगे। हवाई टिकट अब आप नहीं खरीद सकेंगे 500 के पुराने नोट से। उसके बाद टोल प्लाजा पर भी आप अपने 500 रुपए का इस्तेमाल अब आप नहीं कर पाएंगे। उधर नोटबंदी का असर होटल और रेस्टोरेंट में कितना पड़ा है, अब हम आपको ये भी बताते हैं। दरअसल दिल्ली के लोधी गार्डन के एक रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर वीरेंद्र सिंह नेगी से बातचीत की सुदर्शन न्यूज संवाददाता सागर कुमार ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नोटबंदी के फैसले के बाद मोदी सरकार ने जिस तरह से नोटबंदी का फैसला लिया था, उसके बाद जिस तरह से देश भर के अंदर एटीएम हो चाहे बैंक हो, अलग अलग जगह पर लाइनें लगी थी, किस तरह से कईयों का जो धंधा था वो भी काफी चौपट हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है जिंदगी जो है वो ट्रैक पर आ रही है। उसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ द लोधी रेस्टोरेंट के जीएम
वीरेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार नोटबंदी जब से का फैसला लिया गया है उसके बाद कितना इनके रेस्टोरेंट पर फर्क पड़ा है। सर, लोधी जैसा रेस्टोरेंट पर कितना फर्क पड़ा है? जब से मोदी जी ने ये फ़ैसला दिया है इतना हमको फ़र्क तो नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट का जो ट्रांजैक्शन है मोस्टली क्रेडिट कार्ड से ही होता रहा है, कि हमारा कुज़ीन जो है यूरोपियन है। तो यहाँ पे जो हमारे गेस्ट आते हैं 60% फॉरेनर रहते हैं, 40% इंडियंस रहते हैं। तो इस ढंग से हमको तो वैसे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यस, जिस तरह से मोदी सरकार ने भी कहा है कि कैशलेस होना है, अब जिस तरह से कहा है कि आप अपना जो फ़ोन है उसको आप ई बटुआ बना लीजिए और सारे जो ट्रांजैक्शन हैं विड्रॉल हैं उनसे ही आप फ़ोन से करिए। कितने लोग इस तरह से आ रहे हैं कि कैशलेस हो रहे हैं, लेकिन कैश भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। आई थिंक व्हेन यू गो, जब छोटी दुकानों पे जाते हैं दूध लेने के लिए, तो डेफिनेटली लोग चेंज कर रहे हैं अपने आप को। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन टाइम बीइंग के लिए मुझे लगता है यस, आप लोगों को अपना ट्रांजैक्शन कार्ड से करें या उससे करें, अच्छी बात है। मैं पर्सनली बात करूं तो मेरा सारा ट्रांजैक्शन कार्ड से ही होता है। तो बिल्कुल जिस तरह से इतने बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं और जगह, उनको जो मोदी सरकार का फैसला है उससे फ़र्क नहीं पड़ा है। बिल्कुल नहीं, हम जैसे रेस्टोरेंट को, लोधी गार्डन रेस्टोरेंट को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है जी। तो बिल्कुल ये जीएम थे लोधी रेस्टोरेंट के, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो फैसला लिया गया है मोदी सरकार के ज़रिए नोटबंदी का, उससे हम अलग अलग ज़रिए के दिखा रहे हैं कि किस तरह से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। जिस तरह से पहले भी इनका ट्रैक चलती थी लाइफ, उसी तरह से रेस्टोरेंट जो हैं वो चल रहे हैं। और जगह का भी हमने आपको दिखाया कि नोटबंदी का फैसला जो है मोदी सरकार का, वो सही फैसला लिया गया है। कैमरामैन चंदन के साथ सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो जहां जहां अब तक हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आए हैं, अब वहां वहां हमें आधार कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा फैसला अब सरकार की तरफ से जल्द ही लिया जा सकता है। इसके लिए अब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या फ़ायदा जनता को और सरकार को होगा, इसी पर हम बातचीत अर्थशास्त्री से कुछ देर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। तो नोटबंदी के बाद अब जल्द ही सरकार की तरफ से आधार कार्ड के इस्तेमाल करने का फैसला लिया जा सकता है। इस से क्या लाभ लोगों को और सरकार को होगा, ये बड़ा सवाल है। हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ अर्थशास्त्री आसिम सान्याल साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिम जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, सवाल ये कि अब नोटबंदी के बाद सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही ये फैसला लिया जाएगा कि जहां हम अपने क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं, वहां आधार कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। पहली बात तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जुड़े हुए फैसले हैं, वहाँ शुरुआत होती है बिल्कुल आपके जीएसटी से और उसके बाद डीमोनेटाइजेशन से। ये सारी चीजें जो है एक साथ काम करती है और सरकार की प्रयत्न भी यही है कि एक साथ काम करें। तो ये फैसला जो आधार कार्ड का अगर आता है तो ये इकोनॉमी के लिए और आम आदमी के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये जुड़ी हुई सवालें हैं। ये अकेले में कोई अकेला काम नहीं कर सकता, चाहे जीएसटी हो चाहे आपका डीमोनेटाइजेशन हो। जरूरी ये है सभी लोगों को एक धारा के ऊपर लाने की, और वो चाहे वो आप बैंक अकाउंट से करें चाहे वो आधार कार्ड से करें, वो जरूरी है कि आपके जो लाइन ऑफ एक्शन। जी जी, चलिए आसिम साहब, शायद कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है, आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है मेरी। तो हम लगातार ये बता रहे हैं लोगों को कि नोटबंदी के बाद क्या फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। दरअसल कैसे होगा आधार के ज़रिए पेमेंट, ये लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ी एक ऐसी ऐप को सरकार विकसित कर रही है जिसके लिए आप जनता को भी तैयार रहना होगा, जो आपके लेन देन में भरपूर सहयोग करेगा। इसके लिए ना तो आपको एटीएम जाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही पेटीएम जैसी निजी कंपनी के ऐप को डाउनलोड करना आपको पड़ेगा। आप इस ऐप के ज़रिए जो भी लेन देन करेंगे वो सरकार की नज़र में होगा, तो ये सीधा फ़ायदा सरकार को होगा। सरकार की नज़र आप पर पूरी तरीके से बनी रहेगी। जो भी लेन देन आप करेंगे आधार कार्ड के ज़रिए, उस पर सरकार की नज़र बनी रहेगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु है। जो आपके खाते में जमा राशि भी सुरक्षित रहेगी आधार कार्ड का इस्तेमाल अगर आप करने लगेंगे तो। ऐप के विकसित होने के बाद आपको डेबिट कार्ड के इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है। आप इसे आम मोबाइल फ़ोन ऐप के ज़रिए दुकानदार, कारोबारी और आम उपभोक्ता
आधारित भुगतान भी कर सकेंगे। तो इस तरह की बातें सामने अब आ रही हैं। नोटबंदी के बाद ये फैसला, बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। आसिम साहब के पास एक बार फिर से मैं रुक करूंगी। आसिम साहब, दरअसल मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, अगर ये फैसला पूरी तरीके से सरकार लागू कर देती है आधार कार्ड के इस्तेमाल का, तो क्या जो अब तक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, पाबंदी बिल्कुल नहीं लग सकती, क्योंकि जो भी खरीदारी होती है वो कई माध्यमों से होती है। कैश भी चलेगा अपनी जगह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, और आधार भी एक संभव है, एक उपाय है जिससे हम आदान प्रदान वस्तुओं के कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें चालू रहेगी, क्योंकि ये एक इकलौता आधार कार्ड ही काम नहीं देता है। आपके पास जो वस्तु आज है उसके अंदर कैश भी आता है, उसके अंदर डेबिट कार्ड भी आता है, क्रेडिट कार्ड भी आता है। ये सब साथ साथ में चलेंगे। जी, यानी कि आसिम साहब, आधार कार्ड ये एक ऐसा कार्ड होगा जिसे हर एक नागरिक इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो बहुत ही गरीब तबके का भी क्यों ना हो। वो व्यक्ति भी इस कार्ड का इस्तेमाल करके, जिस तरीके से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ सरकार लगातार देश को बढ़ाना चाह रही है, उसे एक बड़ा स्टैंड जनता की तरफ से भी सरकार को मिलेगा। मेरा ये मानना है कि देखिए, आज के 10% से नीचे के लोग जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी प्रचलन काफी हद तक कम है, और गांव और शहरों में, छोटे शहरों में तो बिल्कुल नहीं है। वहां आधार ही एकमात्र माध्यम है जिसको हर जगह से लिंक किया जा सकता है, चाहे बैंक हो, चाहे वो खरीदारी हो। आधार कार्ड जो है काफी लोगों को प्राप्त भी है, और लगभग जो गवर्नमेंट की तरफ से मुहिम चल रही है, सभी को आधार कार्ड का मुहिम कर जाए, चाहे वो पीडीएस की दुकान हो, राशन की दुकान हो, चाहे आम जनता हो। तो एक लिंक ऐसा बना रहेगा हमेशा जो कि गरीबों के साथ रहेगा, वो है आधार कार्ड। बाकी जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड 10-15% ऊपर लोगों तक वो नहीं पहुंच सकता है। जी आसिम साहब, लोग जब इसका इस्तेमाल करेंगे, आधार कार्ड का अधिक से अधिक लोग इसका इस्तेमाल जब करने लगेंगे, जब सरकार की तरफ से पूरी तरीके से ये नियम लागू कर दिया जाएगा, सरकार को सीधा क्या लाभ इससे पहुंचेगा और लोगों को क्या? देखिए, वही डिमोनेटाइजेशन वाली बात आ जाती है, ब्लैक मनी की तरफ बात आ जाती है, लेस कैश ट्रांजैक्शन की तरफ आ जाती है। घूम फिर के वही आएगी कि ट्रांजैक्शन जो एक खर्चा होता है, ट्रांजैक्शन की जो अपनी एक दुविधा होती है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। आधार आपके बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं कोई पैसे की घपले वाली बात नहीं है, उधारी वाली बात नहीं है। जहां आधार कार्ड आपने दिखाया वो ऑटोमेटिकली लिंक होकर बैंक के साथ, आपके खाते के साथ। तो ये जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है वो उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक गुजरा है ये। क्या आपको लग रहा है जो एक के बाद एक सरकार की तरफ से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, नोटबंदी, उसके बाद अब ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा, क्या वाकई जिस तरीके से काला धन को खपाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, फिर वो चाहे प्रॉपर्टी हो, फिर वो चाहे सोना हो, फिर वो जहां तहां इन्वेस्टमेंट हो, इस पर लगाम कसेगी, रोक लगेगी और ये काला धन बाहर निकल कर आएगा? देखिए, ये डीमोनेटाइजेशन या जीएसटी ये सिर्फ काले धन के लिए नहीं होता है, इसके कई फायदे होते हैं, इकोनॉमी को भी बाकायदा फायदा होता है। काला धन पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी हम बोलते हैं इकोनॉमी में। ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कहाँ पैसा आया और कहाँ पैसा गया। इसकी पूरी लेखा अगर आप हमारे पास होगी, गवर्नमेंट के पास होगी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास होगी, ये मतलब रास्ता आसान कर देता है वन इंडिया वन मेकअप के लिए। क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन में जो है आपके पास जो है सारी डिटेल्स आ जाती हैं। और आधार कार्ड का सिर्फ महत्व इसलिए है क्योंकि वो आम लोगों तक पहुंची हुई चीज है। तो आप जिसे कैशलेस ट्रांजैक्शन बोलते हो या फिर जनधन योजना बोलते हो, ये सारी चीजें एक तरह से उनको आकर्षित करती है कि आप कम कैश खरीदो, और प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से दुनिया में एक बेहतर स्कीम है ये, एक तरह से सोशल सिक्योरिटी के लिए भी काम आ सकता है ये आधार की स्कीम जो है। और क्योंकि ये हर जगह लिंक्ड है और सेंट्रलाइज्ड है, तो गवर्नमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इकोनॉमी के बारे में, या आप आम जनता के खर्च के बारे में या कमाई के बारे में, वो बिल्कुल आ सकता है उन तक जो है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था, कोई एक उपाय जो है, सरल उपाय नहीं ले सकती गवर्नमेंट, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी का हो। ये सारी चीजें मिलजुल कर ही काम करेंगे और अगले 10-15 साल में ही इसका नतीजा सामने आएगा। जी,
चूंकि आसिम साहब आप एक अर्थशास्त्री हैं, तो आप ही से ये मैं जानना चाहूंगी, इस बड़े फैसले के पीछे सरकार की, केंद्र सरकार की क्या बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है? स्ट्रैटेजी एक ही है जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है। उन्होंने तो जिक्र काले धन की किया है, लेकिन स्ट्रैटेजी ये है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली हमारे सामने आए। जो भी हम खर्चा करते हैं, जो भी हम खरीदते हैं, या जो भी हमारे पास इनकम आय आती है, तो वो सारी चीजें सामने रख के उसमें फायदे की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो समझते हैं अर्थशास्त्र होने के नाते कि भाई इसमें फायदे की बात है। जो टैक्स का जो हमारे ऊपर जो एक बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है, अगर सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी तो आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, या फिर अगर टैक्स भी देना पड़ेगा तो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसे बोलते हैं जनधन की जन सुविधा की जो प्रावधान अगर रखती है अपने अगले बजट के अंदर, तो उसमें काफी मात्रा में मुद्रा उनको मिल सकती है, क्योंकि काफी चीजें जो है लोग टैक्स भरने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि टैक्स कम होंगे फिर। जी आसिम साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, वो ये कि इस आधार पेमेंट से जुड़ने के लिए हर एक व्यक्ति को ऐप डाउनलोड करना होगा अपने फ़ोन में, उसके बाद ही हम आधार के ज़रिए पेमेंट कर सकेंगे। तो अगर हम गरीब तबके की बात कर लें, क्योंकि हम एंड्रॉयड फ़ोन में ही इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, तो फिर वो लोग कैसे जुड़ेंगे इस ऐप से, इस आधार से? देखिए, शुरुआत में तो आपके ये जो ऐप है, देखिए ऐप तो एक जरिया होता है जोड़ने का। आधार तो एक कागज है, एक कागज का टुकड़ा है, उसको किसी से जोड़ना पड़ेगा, उसका नंबर किसी में लिखना पड़ेगा। तो जो ऐप की आप बात कर रहे हैं, फिलहाल एंड्रॉयड पे सबसे इसको लॉन्च करना आसान होता है। अगर आप एंड्रॉयड पे भी लॉन्च करते हैं तो हमारे तकरीबन 70% लोग जो है इसमें कवर हो जाते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड फोन की प्रचलन जो है पिछले 3-4 साल में है। कि आप आंकड़े ले तो इसमें इसकी प्रचलन गांव-गांव तक हो रही है, क्योंकि सस्ता फोन के अंदर भी एंड्रॉयड की फीचर्स उपलब्ध है। एंड्रॉयड फोन का मतलब नहीं है हाई एंड फोन हो या फिर उसके फीचर्स ऐसे हो जो कि खाली अमीरों के काम आए। एंड्रॉयड का मतलब एक पर्टिकुलर फीचर होता है जो डाउनलोड के लिए बहुत आसान होता है। तो ये ऐप डाउनलोड करना बड़ा आसान रहेगा अगर आपके पास एंड्रॉयड नहीं, तो क्या ये ऐप किसी भी फोन में हम डाउनलोड कर सकते हैं, या केवल एक एंड्रॉयड फोन में ही डाउनलोड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कि हर कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम आएगा वो हर फोन के लिए होगा, एंड्रॉयड बेस की के लिए नहीं होगा। लेकिन लॉन्च करने के टाइम लोग एंड्रॉयड फोन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कम से कम उसी एंड्रॉयड की बेसिस पे 50% लोग उसमें कवर हो जाते हैं, क्योंकि आज प्रचलन एंड्रॉयड फोन की इतनी बढ़ गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपका बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए कि किस तरीके से लोग आधार से जुड़ सकेंगे अगर सरकार पूरी तरीके से इस फैसले को देश में लागू कर देती है कि आप आधार पेमेंट से कैसे जुड़ सकते हैं, ये बताने के लिए। और अगर आप आधार पेमेंट से जुड़ते हैं तो सीधे सीधे सरकार की नज़र आपके लेन देन पर होगी। तो एक कड़ी लगाम जो है, जो कालाधन लोग लगातार खपा रहे हैं जगह जगह, उस पर एक बड़ी लगाम कसेगी, क्योंकि सरकार की सीधी नज़र आपके लेन देन पर होगी अगर आप आधार पेमेंट से जुड़ते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।